पास में आओ, दुपट्टा डालो सिर पे। धन्यवाद बहन जी को। पर्ची दीजिए। कब आए थे आप? 9 तारीख को आए थे और पर्ची नंबर 41 है। पर देख, ये भी देख लीजिए जूम करके कि इस पे दद्दा, दादी, पाती, पत्नी, दद्दी, काकी का नाम नहीं रहता है। जो प्रश्न करता होता है उसका नाम होता है। समस्या किसी की भी हो सकती है, जरूरी नहीं जिसकी समस्या हो उसकी पर्ची कटवाओ। इसमें और कोई डाटा नहीं लिखा जाता और किसी ने पूछा भी नहीं होगा। यदि किसी ने पूछा है तो हाथ उठा के बोलिए गुरुजी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपके चेले ने पूछा था या आपने ही मुझसे रात में पूछ लिया था और अब तुम बता रहे हो। क्योंकि यहां नहीं कहा जाता कि नहीं आज अभी पूछ लो, कल आ जाना, फिर परसों दरबार में मिल लेना। विश्वास हो गया? माइक उठाइए। ये कह रहे हैं पहले मेरी पत्नी को विश्वास नहीं था, अब तो विश्वास हो गया। दीजिए, क्या कह रहे हो आप? पहले मेरी पत्नी जी को विश्वास नहीं होता था कि ये सब जो है जैसे निर्मल बाबा हैं चाहे आप हैं उस तरह के होंगे, लेकिन जब मैं यहाँ आया और लोगों का सुना, भगवान के प्रति हमारी आस्था रहती थी और हमारे माँ का बहुत है। तो बच्चा इन्हें चाहिए कि तुम्हें? तो बच्चा इनको तो होगा नहीं, तो तुम तो यही चाहते तब जाने कि वो मेरा नाम बता दें, या जो कहते हैं तुम काहे ना नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा बच्चा इन्हें चाहिए या तुम्हें? बच्चा इनको होगा या तुमको? तो इस पर्ची में तुम्हारा नाम लिखा है इनका? तुम्हारा नाम क्या है? ये लिखा है? अपना अभी पर्ची भी नहीं पढ़ लेना। चंदा देवी को पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी, पति प्रसन्न करेगा और पत्नी को विश्वास जागृत होगा। 20 जनवरी 2023 में पुत्र होगा। आशीर्वाद है। और प्रेजेंट में आपको मासिक धर्म की प्रॉब्लम है। और तीसरा पॉइंट, आपको अंडे नहीं बन रहे हैं क्योंकि वाइट ट्यूब फ्रैक्चर यानी कि व्लॉक। आपको तो नील है, आपके तो बीज ही नील है, लेकिन बच्चा होगा, चंदा देवी को होगा और आपके द्वारा होगा। बीज आपका होगा, फसल भी आपकी होगी। मेरी बात समझे? मैंने ये बात क्यों बोला? शास्त्र में कहा गया कि हमारे विद्वान लोग बैठे हैं और संत लोग बैठे हैं कि शास्त्र कहता है बीज की प्रधानता होती है। डेवलपमेंटी चना देसी नहीं हो जाएगा। अब बच्चे तो कहीं से भी आ सकते हैं, फसल तो कहीं से भी आ सकती है, किसी के खेत से आ सकती है, लेकिन बीज के आधार पर ही फसल की पहचान होती है। इसको कोई गलत अर्थ नहीं करे। बहुत लोग हमारी बात को गलत अर्थ कर लेते हैं, लेकिन मालिक का बीज और बीज की फसल की जिम्मेदारी मालिक की होती है। शास्त्र में एक यज्ञ हुआ जिसका नाम वारुण यज्ञ था। इसमें ब्रह्मा जी का बीज उत्पन्न होने पर 3 ऋषियों की उत्पत्ति हुई है। भृगु, अंगरा, कवि, जिसमें देवता आपस में लड़ गए। लास्ट में निर्णय हुआ कि जिसका बीज है उसी की फसल है। लास्ट में उन्होंने कहा कि आप तो सबके पितामह हो, तो भगवान वरुण और भगवान शिव को एक पुत्र दे दिया गया और एक पुत्र विष्णु जी को दे दिया गया और एक स्वयं ब्रह्मा ने ले लिया। तो ठीक है, फसल हमारी, हम आपको निःशुल्क दे दें, आपको सहयोग के लिए दे दें, तो ये पंडोकर धाम की पीठ की ओर से है। तो जो संतान प्राप्त हो रही है वो पंडोकर धाम की पीठ से प्राप्त हो रही है। जैसे राम जी महाराज सिंह ऋषि के महाराज के यज्ञ प्रभाव से संतान की उत्पत्ति हुई, जो मेरे प्रभु श्री राम है, उसी तरह मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से कहता हूं कि आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपके पति का ही वंश चलेगा। आशीर्वाद है। इसको गलत अर्थ मत करना। गुरु, ज्येष्ठ भाई या किसी अवस्था में परिवार का ज्येष्ठ संतान दे सकता है, तो पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आध्यात्मिक शक्ति के यज्ञ के प्रभाव से आपको पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद है। जितनी चाहो, तुम में क्षमता हो, ये कह रहे कितनी संतान होगी, जितनी चाहो। संतानों की गारंटी है? वो तो एक बीज से सैकड़ों फसल तैयार हो जाती है, सैकड़ों दाने आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? जो कृषि करते हुए जानते हैं। एक जगह पर 1-2 गेहूं गिरते हैं, 1-2 चना गिरते हैं, और जब उसके फसल आती है ना, उसमें हजारों दाने खड़े हो जाते हैं। जैसे अभी 21 में अभी मेरी शादी हुई है, 2 महीने हुए हैं। आशीर्वाद चाहिए। 23 तक है तो घर में परिवार लोग तो चिंतित हो जाएंगे। 23 में होना। पहले तो आपके बीज को तो डेवलप कर देने दो ना। बाबा रोजी रोजगार, पेट्रोल पंप खोलना चाह रही है या स्कूल खोलना चाह रही है? सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें या फिर किसी कोई नौकरी इस तरह का चाह रहे हैं जिसमें बड़ा सा हो जाए। बाबा तो यहाँ भी ससुराल में भी और मायके में भी आर्थिक स्थिति भी है और मायके में तो बंटवारा वगैरह का भी प्रॉब्लम है। बहन की शादी, हर चीज़ में फंसे हैं और इनकी नौकरी नहीं है। बाबा ये बहुत ज़्यादा सोच में रहता है। हनुमान जी कृपा करेंगे, हनुमान जी सहायता करेंगे। आशीर्वाद है। चंदा देवी, आपको बच्चा होगा और आपको जो हमने बहुत सारे वर्ड बोले हैं इस पर्ची में नहीं लिखा है, नहीं बाद में कहो गुरुजी इतना बोले तो लिखा तो है ही नहीं, लेकिन हमने इसमें 2-3 चीजें लिखी हैं कि आपको विश्वास होगा और आपको भविष्य में स्कूल खुलेगा, डीजल पंप नहीं होगा। आपके मन में डीजल पंप का चल रहा है, आपके मन में स्कूल का चल रहा है। मैंने पर्ची में ऊपर से 3 नंबर की लाइन लिखी है, पढ़ लीजिएगा। ऊपर से 3 नंबर की लाइन लिखी है और साथ में आपका स्कूल होगा, डीजल पंप नहीं होगा और आपकी शादी को कई वर्ष नहीं हो गई है। आपकी शादी को मात्र 2021 के चरण चल रहा है। 2 महीना पहले हुई। धन्यवाद। मैं बोलता रहा हूं
बोलो सच्चे दरबार की जय, पंडोरक सरकार की जय। कहां से आए आप? पटना बिहार से। आप क्या करते हैं? हम स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ते हैं। बैठ जाओ, मैं एक उत्तर देता हूं। आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। तुम्हारे पटना बिहार में एक रीति है कि जिसकी लड़की अच्छी हो जल्दी शादी करा देते हैं, जिसका लड़का जल्दी हो तो जल्दी शादी पकड़ के करा देते हैं। जी यही तो बोल रहा था उस दिन। एक दिन क्या मैंने बोला, मैंने कि वो जिनकी लड़का अच्छे हो तो छोड़ते नहीं हो आगे, लेकिन वो मिस्टेक हो गया, उस बड को ही उल्टा हो गया वो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप दोनों अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। लोग मोबाइल नंबर मांग रहे हैं आपसे कि आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं अपना? लोग पूछना चाहते हैं कि गुरुजी ने सही बताया या गलत। जी दे सकते हैं। नंबर क्या आपका? 94 वहां बोलो, हमें क्या दिखाना आपको। 31601015। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम एमए किए हुए हैं। मैंने जो बताया है ये किसी ने आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं, हमें किसी ने कुछ नहीं बताया है। हमें एक घर में हमारा प्लास्टर हो रहा था, वहीं से एक लेबर ने बताया और उसके बाद हमने यूट्यूब पर देखा। यूट्यूब पर देखने के बाद विश्वास हो गया। भगवान के प्रति हमें शुरू से श्रद्धा एवं विश्वास रहती थी। बहुत भटकने के बाद यहाँ तक पहुंचे। ये पंडोका सरकार का दरबार है। यहाँ इंटरव्यू बना के नहीं लिए जाते, फर्जी नहीं लिए जाते। यहाँ पर डंके की चोट पर कहलवाया जाता है। चोट पर बोल रहा हूँ। यहाँ ये जो बात है जो मैं बोलिए पंडोका